पुस्तक भारत की खोज। लेखक जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला। एक सस्वर पाठ। अहमदनगर के उस किले में मेरी यह नवी जेल यात्रा थी। वहां आए हमें 20 महीने से भी अधिक का समय बीत चुका था। जब हम जेल पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्र पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो वह मुझे याद दिला जाता है कि मेरी जेल की जिंदगी का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे लिए एक स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। मैं यहाँ बागवानी में जुट गया था। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों की क्यारियां बनाने में बिताता था। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे से भरी हुई थी। चूंकि यह एक ऐतिहासिक किला है, इसलिए यहाँ युद्धों और राजमहलों की साजिशों के न जाने कितने किस्से दबे पड़े हैं। खुदाई करते समय हमें जमीन के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुंबदों के टुकड़े मिले। हमने बहुत गहराई तक जाने की कोशिश की, पर जेल के अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब मेरे पास कुदाल छोड़कर कलम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अतीत का बोझ। मनुष्य का अतीत, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे प्रभावित करता है। कभी कभी यह बोझ उसे दबा देता है, खासकर उन पुरानी सभ्यताओं में जैसे भारत और चीन। मुझे अक्सर आश्चर्य होता था कि मेरा उत्तराधिकार क्या है। मैं किन बातों का वारिस हूँ? क्या मैं उस सब का वारिस हूँ जिसे मानवता ने हजारों सालों में हासिल किया? उसकी विजय के उल्लास का, उसकी हार की दुखद यंत्रणा का और उन साह यात्राओं का जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। मैं उस महान विरासत का हिस्सा हूँ और वह मेरे खून और रगों में समाई हुई है। इसी विरासत के विचार ने मुझे जेल की शांति में लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, पर मैं वर्तमान के साथ अतीत का संबंध जोड़ना चाहता था। मैंने महसूस किया कि जो बीत चुका है वह पूरी तरह मरा नहीं है। वह आज भी हमारे जीवन और हमारे विचारों में जिंदा है। अहमदनगर के किले की दीवारों के बीच मैंने इसी भारत की आत्मा की खोज शुरू की। द्वितीय अध्याय, तलाश। एक सस्वर पाठ। मेरे मन में भारत हमेशा से बसा रहा है, लेकिन मैं उसे एक बाहरी व्यक्ति या एक आलोचक की नजर से देखने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वह क्या है जिसने हजारों वर्षों तक भारत को जीवित रखा। क्या वह केवल उसका गौरवशाली अतीत है या कुछ और? मैं भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घूमा। मैंने देखा कि भारत केवल नक्शे पर खींची हुई लकीरों का नाम नहीं है। जब मैं जनसभाओं में जाता था तो लोग चिल्लाते थे, भारत माता की जय। मैं उनसे पूछता था कि यह भारत माता कौन है? क्या यह धरती है? क्या यह यहाँ के पहाड़ और नदियां हैं? लोग चुप हो जाते थे। फिर मैं उन्हें समझाता था कि भारत माता असल में यहाँ के करोड़ों लोग हैं। आप सब और मैं, हम सब मिलकर ही भारत माता हैं। जब लोग यह समझते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। मैंने देखा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। यहाँ की भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, खान-पान अलग है, फिर भी एक सूत्र है जो सबको जोड़ता है। उत्तर के पठान और दक्षिण के तमिल में बहुत अंतर है, लेकिन उनकी भारतीयता एक जैसी है। मैंने भारत के गांवों में वह सांस्कृतिक गहराई देखी जो शहरों के पढ़े लिखे लोगों में अक्सर गायब रहती है। गांवों के लोग भले ही अनपढ़ हों, लेकिन उनके पास हजारों साल पुरानी परंपराओं, मिथकों और महाकाव्यों का ज्ञान था। वे रामायण और महाभारत की कहानियां जानते थे और उनके माध्यम से जीवन की नैतिकता को समझते थे।
मैंने महसूस किया कि भारत का असली रूप उसके देहातों में बसता है। वहाँ गरीबी थी, मुसीबतें थीं, लेकिन एक अजीब सी गरिमा और आत्मसम्मान भी था। भारत एक प्राचीन देश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह एक ऐसा देश है जिसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपनी आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। मेरी तलाश मुझे इसी निष्कर्ष पर ले गई कि भारत एक ऐसी भावना है जो हर भारतीय के भीतर सोई हुई है, जिसे बस जगाने की जरूरत है।